जय हिंद दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि हम क्या खुद पे काम कर सकते हैं। हम अगर खुद पे 6 से 7 महीना काम कर ले दोस्तों, तो जीवन में जो चाहते हैं वो मिलेगा। ये मेरे तरफ से लिखित गारंटी होगा आप सबको। कभी हमने खुद के अंदर झांक करके देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, और हमने कभी काम करना शुरू कर दिया तो क्या हमने कभी कंटिन्यू काम किया है कि उस काम में रुकावट आई है। जीवन में हम सफल हो सकते हैं, बशर्ते खुद पे काम करना होगा, खुद के अच्छाई को देखना होगा, खुद के बुराई को देखना होगा। क्या हम उस लायक हैं, इसको देखना होगा। हम तैयारी तो शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा कि नेट की तैयारी कर लो, हम कर देते। किसी ने कहा कि पीजीटी का कर लो, किसी ने कहा आईएएस का कर लो, किसी ने कहा पीसीएस का कर लो। हम काम शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं। हम खुद किस लेवल पे है इसका एनालिसिस नहीं करते हैं। दोस्तों, खुद का एनालिसिस करना जरूरी है। खुद पे अगर आपने 6 से 7 महीना काम कर लिया, तो मैं आपको निश्चित गारंटी देता हूं कि आपका हर रिजल्ट होगा। ये खुद पे काम करने का क्या मतलब है दोस्तों? खुद पे काम करने का मतलब सीधा सा है कि आप जिस कंपटीशन में जा रहे हैं उसके हर पहलू को जानिए, और उस पहलू के आप लायक हैं या नहीं है इसको देखिए। अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उस लायक हम बन जाए। उस लायक हम कैसे बनेंगे? रात दिन मेहनत करके बनेंगे दोस्तों। मुझे याद है जब मैंने इतिहास से जीआरएफ किया था, मुझे दक्षिण का इतिहास याद नहीं होता था, बड़ा दिमाग खराब हो जाता था मेरा। मैंने वैसे शब्दों को 200 बार लिखता था, तब मुझे याद हो जाता था। हम अपने अंदर जिद पालते थे, गुस्सा पालते थे कि यह चीज हमें क्यों नहीं आएगा। अगर किसी इंसान को आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। अगर कोई इंसान सक्सेस कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते खुद की अच्छाइयों को बाहर लाना। और साथ साथ हम अच्छाई पर तो काम कर लेते हैं, अपने कमियों पे काम नहीं करते। हमारी कमी क्या है, हमारा बैकड्रॉ क्या है दोस्तों, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट दे रहे हैं, जीआरएफ दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, केबीएस दे रहे हैं, नवोदय दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्या कभी आपने खुद के कमियों पे 5-6 महीने काम किया है? खुद के कमी का मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, आपको क्या कमी लगता है? आपको वेस्टर्न काव्य शास्त्र में कमियां लगती है? क्या आपने कंटिन्यू 15 दिन वेस्टर्न काव्य शास्त्र को पढ़ा है? आपको काव्य सेक्शन में कमी लगती है, चाहे वो कमी कोई भी काव्य सेक्शन का हो, भारतीय काव्य शास्त्र का हो या वेस्टर्न काव्य शास्त्र का हो, क्या उस पर आपने काम किया है? क्या आपको व्याकरण पे कमी लगता है? क्या व्याकरण के कमियों को आपने दूर किया है? तो खुद पे काम करने का मतलब यही है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज में आप कहां कमी महसूस करते हैं। आपने कभी पिछले 10 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस किया है? उस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बनाया है कि कहां आपसे सवाल नहीं बन रही है, कहां आपके लो पॉइंट है, कहां आपके हाई पॉइंट है, कहां आप बेस्ट कर सकते हो? कभी आपने किया है? नहीं किया है तो जरूर करो। खुद के कमियों पे अगर आपने 5 से 6 महीना काम कर लिया, आपके रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं भी काम करता हूं, मैं भी 3-3 सब्जेक्ट में जीआरएफ किया हूं। मुझे लगता था इस सेक्शन पर कमियां हैं तो मैं खूब उस सेक्शन पर काम करता था, मिल के काम करता था, ग्रुप स्टडी करता था, अच्छे टीचरों के पास जाता था, उन टीचरों से सीखता था। जब मंजिल की ओर निकल जाए तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं कि जो ये सोचते हैं, आधा घंटे पढ़ते हैं और आधे घंटे सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा तो हमें जीआरएफ हो जाएगा तो लाइन में लगना होगा, एमफिल पीएचडी के लाइन में लगना होगा। आधा समय हमारा सोचने में चला जाता है दोस्तों। अगर आधा समय सोचने में चला जाएगा, टेंशन में चला जाएगा, तो हम पढ़ाई क्या करेंगे? हम अपने कर्म पर विश्वास नहीं रख पाते हैं, हम अपने कर्म को 100% नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट रुक जाता है। बार बार हम अपने आप पे समय नहीं देते,
हम दूसरे के बातों पे चलते रहते। कोई दूसरा कहा कि फलना बुक पढ़ लो, किसी ने कहा फलना बुक पढ़ लो, किसी ने कहा फर्स्ट पेपर में ये पढ़ लो, किसी ने कहा वो पढ़ लो, किसी ने कहा डीआई बना जाओ, किसी ने कहा रीजनिंग बना जाओ, किसी ने कहा कम्युनिकेशन पे काम कर लो, किसी ने कहा रिसर्च पे काम कर लो। हर चीज पे हम दूसरे के अनुसार चलते हैं, दूसरे के थोपे हुए अनुसार चलते हैं, लेकिन हम कभी खुद पे काम नहीं करते हैं कि खुद में क्या कमियां हैं। अगर खुद में रचनाएं याद नहीं हो रही है तो कौन हमें बेस्ट रचना याद करवा सकता है। खुद में अगर सेक्शन समझ नहीं आ रही है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, खुद में आपको प्रगति और प्रयोगवाद में अंतर समझ नहीं आ रही है, खुद में प्रयोगवाद नहीं समझ रहे, खुद में रीतिकाल नहीं समझ रहे, खुद में छायावाद नहीं समझ रहे, खुद में उपन्यास कहानी नाटक निबंध आलोचना नहीं समझ रहे हैं, या उसको डिस्क्रिप्टिव में नहीं समझ रहे हैं, तो दूसरा कौन समझा सकता है? दूसरा आपको टीचर समझा सकता है, मैं समझा सकता हूं, ना कि कोई आपके पड़ोसी समझा सकते हैं। कि कोई पास करने वाला व्यक्ति ने कहा ये पढ़ लो, हम पढ़ना शुरू कर दिए, वो पढ़ ले, हम पढ़ना शुरू कर दिए, तो इससे में रिजल्ट नहीं होता है। दोस्तों, बार बार मैं इन चीजों पे जोर देता हूं कि हमें खुद पे काम करना है। खुद पे अगर काम कर लोगे तो जीवन में रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है। मैं हर बार के रिजल्ट को देखता हूं और हर बार हमारे यहां से बेस्ट रिजल्ट होता है। मैं एनटीए को चैलेंज करता हूं कि मेरे बच्चे का रिजल्ट रोक के दिखा दे। हर साल अधिकतर बच्चे मेरे यहां से रिजल्ट पाके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों की कमियों पे काम करता हूं। पर्सनल मैं कहूं तो मुझे पता होता है किस बच्चों में क्या कमियां हैं। उन कमियों को निकालना, उन कमियों को दूर करने का मैं काम करता हूं। और हमारे पास जो छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं वो भी अपनी कमियों पे काम करते हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि इस सेक्शन में हमें कमी है, इस सेक्शन में हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अगर जहां याद करने की जरूरत होती है वहां याद करते हैं। हमारे बच्चों को लक्ष्मी नारायण लाल के 40 से अधिक रचनाएं याद होते हैं, वो भी क्रम से डेट सहित। दिनकर की 20 से 30 रचनाएं डेट सहित टिप्स पे होते हैं। इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण है उत्तम डायरेक्शन एक गुरु का, उत्तम रणनीति। और एक टीचर बेस्ट कौन होता है और वहां से रिजल्ट सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो जो मैं महसूस करता हूं उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है ना, वो एक टीचर को बच्चों के कमियों को जानना होता है और उन कमियों पे काम करना होता है। मैं भी जो पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, बच्चों के कमियों को खोजने का प्रयास करता हूं और उसके लेवल पे जाता हूं और उस लेवल से कमियां दूर करना की शुरुआत करता हूं। 5 से 6 महीने में ऐसा समय आता है कि हमारे बच्चे तत्वमसी ब्रह्म बन जाते हैं। अब तुम ही ब्रह्म हो। और वो सारी कमियों को ढूंढ लेते हैं। उसमें जो बच्चे अपनी कमियों को ढूंढ नहीं पाते हैं उन्हीं को दिक्कत होता है। चाहे आप कहीं पढ़िए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए आपकी कमियां क्या है। ये तभी पता चलेगा जब आपके पास सिलेबस होगा। ये तभी पता चलेगा, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कीजिए, ये तभी पता चलेगा जब आपके पास पीछे पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होगा। किस तरह के सवाल, जब आप सवाल को देखेंगे तब आपको अपनी कमियां पता चलेगी कि ये सवाल हमें आ रहा है या नहीं। अगर आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन के सवाल पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट के सवाल पूछे जाते हैं। जब उन्हें सवाल को देखेंगे तब आपको लगेगा आपको सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब आपको अपनी कमियों का पता चलेगा और उन कमियों पे अभी से काम करना शुरू कर दो। आने वाले 5 से 6 महीने में मैं लिख के व्हाइट पेपर पे लिखित गारंटी दूंगा आपको कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हां, उस कमियों पे दोस्तों काम करना पड़ेगा। बार बार मैं कहता हूं कि उस कमियों पे काम करोगे। जिस बच्चों ने कमियों पे काम किया आज वो सफल है, आज वो लाखों कमा रहे हैं। पूरे भारत में कोई भी ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होगा जहां पर मेरे बच्चे ना हो, मेरे पढ़ाए हुए पीएचडी ना कर रहा हो, मेरे पढ़ाए हुए एमफिल ना कर रहा हो और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जीआरएफ ना हो। ऐसा क्यों है? इसमें मैं अपना दावा नहीं करता हूं, मैं अपने नहीं बताता हूं, बशर्ते कि मैं बच्चों के कमियों को दूर करता हूं। उनमें क्या कमियां हैं? अच्छाइयां तो बहुत है, 60-70% अच्छाई है, लेकिन उनकी असफलता का कारण मात्र 30% कमियां होता है। अगर इस कमी को निकाल दो, यू कैन सक्सेस। और ऐसे ही सक्सेस होता है दोस्तों। जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो अभी से संभल जाओ।
नहीं तो कहावत है कि हमने समय को बर्बाद किया, समय ने हमें बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैं दिल की बात करता हूं कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर लग रहा है कि आप अपनी कमियों को खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, खुद से सवाल नहीं पढ़ रहा है, तो अच्छे टीचरों से जुड़िए, हमसे जुड़िए, किसी और से जुड़िए, लेकिन जुड़िए जरूर। आप जीवन को बर्बाद मत कीजिए, जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार एज और अटेम्प्ट निकल जाता है तो ये अंदर की जो कशिश है ना, अंदर की जो दर्द है, वो दर्द अगर आप सफल नहीं होगे तो जीवन में कभी जाएगा नहीं। वो दर्द मैं भी महसूस करता हूं कि जो चीज आप पाना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे तो वो दर्द जीवन भर रहेगा, वो कशिश, वो कशक जीवन भर रहता है। ये हर महसूस करता है, आप भी महसूस करें। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो चीज आप पाना चाहते हैं वो चीज बिना पाए छोड़ दें। वो जीवन में कसक बना के मत रहिए, जीवन भर दर्द बना के मत रहिए। उन दर्द को निकाल दीजिए, उस कमियों को निकाल दीजिए, फिर आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी कमियों को झांकिए, उन पर देखिए और उस पर काम कीजिए, बिना समय गंवाए, बिना रिजल्ट आए। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट में 5% कमी है या जीआरएफ नहीं हो रहा है तो अभी से लग जाइए, ये नहीं कि समय बर्बाद कीजिए। रिजल्ट आएगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, फिर तैयारी करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगा। हमें तब तक काम करना है जब तक कि फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में ना हो। जिस दिन मैं अपने बच्चों को तब तक पढ़ाते रहता हूं जिस दिन तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक कहता हूं लगे रहो, छोड़ो मत। जीवन में सफलता आसान नहीं है। आसान उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें पागलपन होता है, किसी चीज को पाने की जिद होती है, हार्ड वर्क होता है, समर्पण होता है, वही जीवन में सक्सेस होता है। नहीं तो जीवन में नाम लेने वाला कोई नहीं होता है। हकीकत तो यही है। अगर जीवन में आप सक्सेस नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, कोई नहीं पूछने वाला होगा, ना माँ होगा, ना बाप होगा, ना घर वाला होगा, ना बाहर वाला होगा, पूरी दुनिया आपको ताना सुनाएंगे। हकीकत यही है। क्या आप चाहते हो खुद के नजरों में गिरना, या क्या आप चाहते हो कि पूरी दुनिया आपको ताना मारे? कोई नहीं चाहते हैं। तो अभी संभल जाओ, अभी रात दिन एक कर दो, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो कहता हूं बच्चे पढ़ना शुरू करें। मैं लिखित गारंटी इसीलिए देता हूं कि कोई बच्चे आज तक हमारे यहां से निराश होकर नहीं गए, खाली हाथ एक भी बच्चे नहीं गए। क्यों नहीं गए हैं? कि उन बच्चों के हर पहलुओं पे मैं काम करता हूं। आप खुद अपनी कमियों को दूर कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।